शाम के 7 बजे थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक चीख सुनाई दी। पंकज, गांव का सबसे साहसी युवक, उस आवाज की दिशा में दौड़ा। पहुंचते ही उसने देखा, बूढ़े हरिराम जी के घर का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा, हरिराम जी जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। पंकज ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आते ही तहकीकात शुरू की। इंस्पेक्टर शेखावत ने सबूत जुटाने शुरू किए। हरिराम जी के घर के बाहर किसी के पैरों के निशान थे। निशान गांव के ही एक आदमी मोहन के जूते के थे। मोहन को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। मोहन घबराया हुआ था। मोहन बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उनसे पैसे उधार लेने गया था। रात हो चुकी थी। पंकज के मन में सवाल घूम रहे थे। अगर मोहन निर्दोष है तो असली कातिल कौन है? उसने खुद ही जांच करने का निश्चय किया। अगले दिन पंकज हरिराम जी के घर फिर से गया। उसने ध्यान से देखा, कुछ अनजाने निशान थे। एक पुरानी तिजोरी का ताला टूटा हुआ था। क्या ये चोरी का मामला है? उसने सोचा। वह गांव के हर घर में गया और हरिराम जी के बारे में पूछताछ की। लोगों ने बताया कि हरिराम जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी रकम उधार दी थी। पंकज ने लोगों से पूछा। किसे दी थी बड़ी रकम उधार? रामू को। रामू गांव का सबसे संदिग्ध आदमी था। पंकज ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने रामू को पकड़ा और रामू की घर की तलाशी ली। वहां से हरिराम जी की तिजोरी के कुछ गहने मिले। रामू ने सब कुछ मान लिया और गुस्से में बोला, हाँ, मैंने ही हरिराम जी को मारा। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। मामला सुलझ चुका था। लेकिन पंकज के मन में एक सवाल था। अगर रामू ने हरिराम जी को मारा तो मोहन के जूतों के निशान हरिराम जी के घर के बाहर कैसे? तभी इंस्पेक्टर शेखावत ने खुलासा किया। दरअसल मोहन उसी समय वहां आया था जब रामू वहां से भाग रहा था। मोहन को देखते ही रामू भाग गया और मोहन डर के मारे कुछ नहीं कह सका। सच सामने आ चुका था। हरिराम जी के कातिल का पर्दाफाश हो चुका था। गांव ने राहत की सांस ली और पंकज की तारीफ की। पंकज ने कहा, सच्चाई का साथ देना यही मानवता का धर्म होता है। और सचमुच हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है।